चलिए, सेक्शन बी जो आप लोगों का था पेपर में वो क्या था, वो था 2 नंबर का। अब 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करना है ये आप देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है भाई, तो क्वेश्चन दे रखा है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 32। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन आपका स्टेप ही हो जाता है। मींस पहला स्टेप आपका ये क्वेश्चन ही सॉल्यूशन में स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2। 4 को मैंने क्या लिखा, 2 टू द पावर 2 अपॉन में 3 इंटू 2 टू द पावर 5। अब ये 2 टू द पावर 5 जो हो गया ये क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दैट मींस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन में 3 इंटू 2 टू द पावर 5। अब देखिए नीचे बेस सेम है और पावर मिल रहा है। दैट मींस मुझे पता है, क्या पता है, a अपॉन में b हो और a अपॉन में c हो। अगर जो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एक बार कटेगा, यहाँ पे 4 पावर है जिसमें से कि एक पावर कम होकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 टू द पावर क्या हो गया, 3 हो गया। आप इसका सॉल्यूशन जो है क्या लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, तो इसको नोट डाउन करें। मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए इसी टाइप का, जिसको कि आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे आंसर क्या आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। इसी 3 क्वेश्चन को करना है, सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, सिर्फ आपको सॉल्व करना आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आंसर आपका सही आएगा और आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, जिससे कि आप अपने इंप्रूवमेंट टेस्ट में क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो क्या था, वो था फाइंड द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट एज फॉलोज। कहने का मतलब क्या, 15 स्टूडेंट थे जिसने 25 मार्क्स के पेपर में, मैथ के पेपर में कुछ नंबर ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों के पास है ही है, तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टर्म को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, जिससे कि आपको मीन मीडियन मोड अगर जो दिया हो क्वेश्चन में तो फाइंड आउट करने में क्या हो सके, आसानी हो सके। ठीक है, अब आपको सॉल्व क्या करना है, 15 स्टूडेंट का बात कह रहा है। क्वेश्चन में जो सबसे पहला डिजिट है वो 5 है, दूसरा 9 है, तीसरा 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, 19 है, 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, 23 है, 24 है, 25 है और 25। देखो 15 बच्चों के मार्क्स कुछ इस तरीके से आए मैथ्स के। फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट जो करना है वो करना है मीडियन एंड मोड। मोड करना है और मीडियन करना है।
और बताना है कि क्या दोनों सेम है या नहीं, मीन्स मोड और मीडियन सेम है या नहीं। तो देखो मोड किसको कहते हैं, मोड हम उसको कहते हैं जो मोस्ट अकरिंग नंबर होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा नंबर होगा वो क्या होगा, मोड हो रहा होगा। तो इन सारे टर्म में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर वो कौन सा है, 20 है। तो मोड जो हो गया 20 हो गया। मीडियन के लिए फॉर्मूला मुझे पता है, 15 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। 15 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2। अब n+1 क्या है, n यहाँ पे हो जाता है 15 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 16/2। जो हमें मिला वो मिला एट्थ टर्म। अब देखते हैं एट्थ टर्म पे क्या वैल्यू आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एट टर्म पे जो मीडियन आया वो उसका भी वैल्यू क्या आया, 20 आया। क्वेश्चन पूछ रहा है दे आर सेम, तो आप क्या लिखेंगे, यस दे आर सेम। समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप अपने एनसीईआरटी बुक से कर लीजिए, जिसमें मीडियन और मोड निकालने के लिए दे रखा है। आई प्रेफर और आई चूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर लेंगे। नहीं, दूसरा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, if the complement of an angle is 28 degree then find the supplement angle of the एंगल। अब सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। कंप्लीमेंट एंगल आपको दे रखा है, तो मुझे पता है दो नंबर का संख्या जो होगा, कंप्लीमेंट एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए दो एंगल का सम। दैट मींस x इज इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 90 माइनस 28। x इज इक्वल टू जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 62 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 62 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस 62 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 118 डिग्री मिल जाएगा। और ये क्या है, ये है आपका सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल हमेशा ध्यान रखिएगा, x प्लस गिवन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 62 डिग्री था, तो x प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 62 डिग्री जब माइनस कर देंगे तो सप्लीमेंट एंगल जो x है उसका वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। जो क्वेश्चन 9 है वो एक बार आ गया तो आ गया, ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। और रिपीट भी होगा तो क्या होगा, ध्यान से समझो, क्वेश्चन सेम होगा। यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू दे रखा है कंप्लीमेंट एंगल का, जैसे 28 डिग्री, तो हो सकता है 32 डिग्री हो जाए, हो सकता है 42 डिग्री हो जाए, हो सकता है 58 डिग्री हो जाए। तो ये वैल्यूज हैं जो चेंज हो सकते हैं। बाद बाकी प्रोसेस आपका कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करने का यही होगा। ठीक है, तो आपके पास ये भी यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, 32 डिग्री, 42 डिग्री, 58 डिग्री, और एक ले लीजिए आप 45 डिग्री। आप इन चार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका कंप्लीमेंट एंगल क्या है और सप्लीमेंट एंगल क्या है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सो आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन जो है 10 वो था, पूछ रहा था क्या वो रेशनल नंबर जो गिवन है पेपर में क्या वो सेम है? आपके पास रेशनल नंबर दे रखा है -8 अपॉन में 28 एंड 28 अपॉन में 49 माइनस का। सबसे पहले ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, -8 अपॉन में 28 एंड क्या लिखेंगे हम, -28 अपॉन में 49। सबसे पहला चीज डिनोमिनेटर से माइनस साइन हटाना है। उसके बाद आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। इसको आप सेम मत करने का कोशिश करो कि डिनोमिनेटर सेम करके चेक कर ले। आप इसको क्या करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना शुरू करें। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा जब हम इसको क्या करना शुरू करेंगे, कैंसिल करना शुरू करेंगे। जैसे मैं इसको 2 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, -4, इसको मैं कर देता हूँ 14, ये गया -2 और ये गया 7। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ 7 के टेबल से, तो 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, दैट मीन्स 7 -2/7 एंड जो वैल्यू है मेरे पास -4/7, दोनों सेम नहीं है क्योंकि दोनों का टर्म जो है न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, -2/7 इज नॉट इक्वल टू -4/7। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दोबारा से मिले, तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ना ला करके इसका डिनोमिनेटर सेम करके चेक करने का कोशिश किया, जिसके कारण से आपके मल्टीप्लिकेशन एरर बहुत ज्यादा हुए। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि क्या रेशनल नंबर सेम है या नहीं, तो इसको आप क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना शुरू करें, कैंसिल करना शुरू करें। क्लियर है? पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, -4 अपॉन में 50 एंड -6 अपॉन में 150। आपको ये सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 8 अपॉन में 20 एंड 24 अपॉन में 100। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 16 अपॉन में 120 एंड -4 अपॉन में 240। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आप चेक करिएगा कि क्या आपसे अभी क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है तुम लोगों को। ट्रायंगल क्या है, XYZ, जिसमें वैल्यू दे रखा है तुम लोगों को XY कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, YZ कितना दे रखा है तुम लोगों को, देखो YZ दे रखा है तुम लोगों को 5 सेंटीमीटर एंड ZX तुम लोगों को दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करो, एक रफ स्केच बना लिया करो
लिख लिया करो एक्स वाई जेड। अब आपने वाई जेड बेस देखो, आपके पास वाई जेड क्या है, बेस है, तो ये कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। आपके पास जेड एक्स 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, आप स्केल यूज करेंगे, आप क्या करेंगे, स्केल यूज करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा, इसी तरीके से वैल्यू को चेंज करिएगा और चेंज करके क्या करिएगा, आप जो है स्केल को बढ़ाते रहिएगा और सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। समझ में आया? अभी मैं आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं, एक मिनट। देखो सिंपल से तरीके से समझो। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ये मेरे पास एक्स वाई जो है वो कितना सेंटीमीटर का है, वाई जेड जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। अब ड्रॉ कैसे करना है, वाई पे क्या करना है, एक स्केल, प्लेन स्केल से क्या करना है, एक लेंथ मेजर कर लेना है और जेड पे अभी कुछ नहीं करना है, उसको कैसे मेजर करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। अब इसको नाम दे देते हैं, इस टर्म को सी। अब जो x बनाना है, वाई एक्स, वो कितना बनाना है, 4.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ से स्केल को मेजर करिए और जहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर मीट कर रहा है वहां पे क्या कर दें, आप कट कर दें और यहाँ पे आप लिख दें 4.5 सेंटीमीटर और आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, x लिख दीजिए। जहाँ पे आप कट कर रहे हैं ना, उस लाइन को क्या करिए, z से मिला दीजिए। जब आप z से उस लाइन को मिलाएंगे तो आप मेजर करके देखेंगे, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का फॉर्म हो जाएगा। 2 नंबर में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, आपको ये कंस्ट्रक्शन करके दिखाना है। होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एबीसी एक ट्रायंगल बनाओ आप, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, AB जो है 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, BC जो है 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और CA जो है वो कितना होना चाहिए, 8.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का आ सकता है। तो एक क्वेश्चन ये मैंने आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म कहने का मतलब क्या है, जो आपको वैल्यू मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसमें क्या करना है, पहले लाइक टर्म को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो है वो क्या था, 28b माइनस 52 माइनस 2b प्लस 16 प्लस 38b। आपके पास यही क्वेश्चन था। आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये जो b वाले टर्म है इसको एक साथ लिखना है क्योंकि ये लाइक टर्म है, और ये जो आपके पास वेरिएबल्स के नहीं होकर के कांस्टेंट टर्म है वो लाइक टर्म है, उसको अलग लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 28b माइनस 2b प्लस 38b माइनस 52 प्लस 16। अब आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो होता है 66b माइनस 2b, ओके। और जब आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 36, ठीक है। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 66b में से जब 2b माइनस होगा तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, 44b माइनस 64b माइनस 36। आपके पास ये वैल्यू बचेगा। आप क्या करेंगे, इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म को, क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करेंगे। किस साइड से, पीछे के एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। पावर एंड एक्सपोनेंट को भी कहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे के साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था वो आप लोगों को पता ही है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी था, पता नहीं आप लोगों ने क्या किया, माइनस 9b प्लस 8 माइनस 16a माइनस 12
प्लस 37A माइनस 11B। कुछ नहीं करना, इसमें मैं हिंट देता हूं, सॉल्व आप खुद करेंगे। माइनस 9B माइनस का 11B, ये एक साथ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस का 37A माइनस का 16 है, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 12। क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? सॉल्व करके इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इस टाइप के आप क्वेश्चन मैं आपको 2-3 देता हूं, आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इस बेस पे आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका सेक्शन बी जो है वो क्लियर हो गया। आई होप सो आपको समझ में आया हो। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, पेपर में भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।